अस्सलाम वालेकुम। अ, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, पेज नंबर 105। लेकिन इससे शुरू करने से पहले मैं एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैं हैरान हूँ सारा पढ़ के, तो फिर भी आप लोग ये बातें पूछते हैं तो बड़ी हैरत होती है। पूछ रहे थे जी लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, तो ये लास्ट हमने सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पढ़ा था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके पॉइंट्स थे, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक पढ़ने वाला है, ये जो है ये इसी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आखिर में ये फोर्स का नाम था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी का, ये इसमें फैक्टर्स जो था, पहला फैक्टर लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसके 3 पॉइंट थे, यहाँ तक था। और दूसरा तीसरा भी वैसे नाम भी लिख दें अगर, तो वो सॉल्युबिलिटी के अंदर ही आ जाता है। उससे पहले हमने पढ़ा था ये डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, ये ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग नहीं है इसमें। लेकिन ये मोलैरिटी और इसी तरह ये कंसंट्रेशन यूनिट्स, ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसके साथ भी आ सकता है, और इनकी इक्वेशंस हैं जी। तो आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा हल होती हैं और ठंडे पानी में कम होती हैं। लेकिन ये सब पर ऐसे नहीं है, सब कंपाउंड में ऐसे नहीं है। और हम ये भी समझेंगे कि ये क्यों होता है कि अक्सर ज़्यादातर कंपाउंड्स में गर्म करने से जो है वो सॉल्युबल ज़्यादा होते हैं और ठंडा करने से कम होता है, लेकिन कुछ में इससे उलट भी होता है। तो इसकी वजह क्या है, इस टॉपिक में हमने ये पढ़ना है। टेम्परेचर हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। जनरली इट सीम्स दैट सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ज़्यादा टेम्परेचर करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ये हर जगह ठीक नहीं। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। व्हेन ए सॉल्यूशन इज फाउंड बाय एडिंग ए सॉल्ट इन वाटर, देयर आर different possibilities with reference to temperature on solubility as shown in the figure 6.3। तो ये 6.3 को हमने समझना है, और इसमें आपने जो ये सारी नहीं ड्रा करनी है आपने, मैं आपको बताऊंगा, ये कोई इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं है। ये पेपर में आप जो है वो बेशक सिंपल बनाइएगा, लेकिन इसमें होमवर्क में मैंने होमवर्क में दी है, तो इसमें आप बेशक इसको डिटेल से बना लें। लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ें आपने ये याद रखनी है। टेम्परेचर जो ड्रा भी करना है, यहाँ पे इसका स्केल लिखें, इसके ये यूनिट लिखें। इसी तरह ये सॉल्युबिलिटी का यूनिट 0 से 100 तक, ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये ज़रूर शो मेंशन किया करें। बाकी ये लाइनें ड्रा करनी है और कंपाउंड के नाम लिखने हैं, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी हैं। नंबर क्या है, 1 क्या है जी, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड व्हेन साल्ट्स लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, KCl, ये MCQ में आते हैं सवाल। तो इसी तरह और भी इसमें आप देखें डायग्राम में भी बने हुए हैं कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनकी लाइन ऊपर जा रही है। ये सारे कौन से होंगे जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी और सोल्यूशन बनेगा, यानी गर्म करने से सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब हीट आपने उसको दी है, उसके अंदर चली गई। एंडो का मतलब इनसाइड। आर एडिड इन वाटर, यानी ये इकट्ठे नहीं डाल देने, मतलब ये है कि अलग अलग जब पानी में डालेंगे द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। अब 2 चीज़ें हैं, उनको आपने मिक्स नहीं करना। एक है, मैंने बात की कि हम इसकी सॉल्युबिलिटी गर्म करने से बढ़ेगी, ये एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम गर्म ना करें और उसमें वैसे ही डिज़ोल्व करें तो वो ठंडा हो जाता है। इसकी वजह मैं आपको समझाऊंगा। तो ये 2 बातों को आपने मिक्स नहीं करना कि एक चीज़ हम गर्म भी कर रहे हैं फिर वो ठंडी भी हो रही है, तो ये ऐसे नहीं है। जब आपने गर्म नहीं किया, आपने उसको उसमें डिज़ोल्व किया, सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा। और ये बाकायदा टेम्परेचर से, थर्मामीटर से हम चेक भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान ठंडा होने का मतलब भी ये चीज़ होती है कि वो चीज़ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए ठंडी हुई है। कैसे, अभी हम समझेंगे। It means during the dissolution of these salts heat is absorbed। कैसे एब्जॉर्ब होती है ये अभी हम समझते हैं। Such dissolving process is called endothermic process। ये आपका क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है। और ये हीट कैसे एब्जॉर्ब हुई, इसमें ऐड हो गई और सोल्यूशन बन गया। अब इसमें ज़रा समझिए, सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर सच सॉल्यूट्स, कि जब आप इसको गर्म करेंगे, अब ये दूसरा केस आ गया कि गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी।
It means that heat is required to break the attractive forces between the ions of solute. आपको अगर याद हो बॉन्डिंग के चैप्टर के शुरू में मैंने एक आपको बात पढ़ाई थी कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसके दौरान जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। किसी को याद है? दोहरा लें। जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी क्योंकि वो लो एनर्जी स्टेबल स्टेट में आ जाता है। लेकिन जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड टू ब्रेक। याद आया? तो जब भी बॉन्ड तोड़ना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। अब सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है बेशक वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बॉन्ड बनना है तो जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। अब इन दोनों एनर्जी का प्लस माइनस है जो डिसाइड करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है या रिलीज होनी है। अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा होनी है, रिक्वायर्ड कम है, नेट रिजल्ट क्या निकला? रिलीज होना। तो एनर्जी ये वाला जो अगला टॉपिक है वो बनेगा, हीट इज गिवन आउट। सोल्यूशन से हीट बाहर निकल आएगी, वो गर्म हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है वार्म। अगर रिक्वायर्ड ज़्यादा है, रिक्वायर्ड टू ब्रेक, और रिलीज कम हो रही है, उसका जो नेट है रिजल्ट वो क्या होगा? हीट ज़्यादा चाहिए। अब वो क्या करेगा? वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करके हीट को ठंडा हो जाएगा। अब बात समझ आई? तो इसको आपने इस तरह से समझना है। दो केसेस हैं, ये आपने मिक्स नहीं करने। मैंने बताया कि एक में क्या है कि आपने उसको गर्म नहीं किया, आपने उसमें मिक्स किया तो ठंडा हो गया। दूसरा क्या है, जब आपने उस सोल्यूशन को गर्म किया और उसमें वो डाल के मिक्स सोल्यूशन बनाया तो गर्म करने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्लियर होगी जी बात? आगे चलते हैं। दिस रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड, ये वही बात जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, यानी सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब करके ठंडा हो जाएगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करके सोल्यूशन बन जाएगा। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर फॉल्स डाउन एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। ठीक है जी, ये मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा कर लिया इसलिए टाइम वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इसको दो हिस्सों में आपको समझाऊंगा, तो इसलिए आपने इसको जो है वो तमाम वीडियोस को देखना है। अब इसको डायग्राम में देखिए, जो लकीरें ऊपर की तरफ जा रही हैं ये कैल्शियम क्लोराइड। आप देखें इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रही है। सोडियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, लेड नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ये सारे आप देखें, इनमें से कोई भी एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, पीबी फॉर लेड, ये हो गया। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनकी भी एरो ऊपर जा रहा है। KCl ऊपर जा रहा है। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, तो ये भी ऊपर जा रहा है। ये सारे क्या है, ये शो कर रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज कर रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है जी। दूसरा केस हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।